वेलकम एवरीवन। आज का हमारा एक नया चैप्टर की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आखिर ग्राफ कैसे बनता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से हम हल कैसे करते हैं, दो चर रैखिक वाले समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो जो हमारे पास क्या है, जो टॉपिक है, जो हमारा इस तीसरे चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। टॉपिक हमारे पास है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब कि ये पेयर ऑफ linear equation in two variable, a pair of linear equation, a pair of linear equation in two variable तो क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण? ऐसे समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितनी हो, दो हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। हमारे पास जो ये दिया है, कह रहे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर इसका व्यापक हम लिखें, इसका व्यापक सूत्र लिखें तो इसका जो व्यापक फार्मूला आता है वो होता है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, या a2x प्लस b1y b2 यहाँ पर रहेगा b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। यानी जो हमारे पास जो रैखिक समीकरण होते हैं वह इस तरह के होते हैं जिसमें कितने वेरिएबल हैं, एक तो x है और एक तो y है। मतलब इस समीकरण में हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, एक तो x है और ये तो y है। तो ऐसे समीकरणों को, जो इस तरह के समीकरण हो, ऐसे ही समीकरणों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें ये होना चाहिए कि जो a1 और b1 हो, a1 और b1 ये क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और a2 भी और b2 इसमें और b2 ये भी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये है क्या, इसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो हमारा पास अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अगला टॉपिक क्या हमारे पास, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ का कोई फार्मूला नहीं होता है। पहले ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं क्या कि ग्राफ किस तरह का होता है, ग्राफ में कैसे हम अंकों को दर्शाते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, इसमें समझाते हैं। पहले क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण या समीकरण युग्म का ग्राफ। युग्म का ग्राफ। चलिए देखते हैं कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो पहले हम ग्राफ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। हमारे पास जो ग्राफ होता है वह कुछ इस तरह का होता है। ये जो दूरी हो, ये इसकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे ऐसे एक्स को कटा होता है ग्राफ में, ये जो दूरियां होती हैं आपस में इन दूरियों के बराबर होती है। यहाँ पर क्या होता है, इस पर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। ये x एक्सिस होता है और यह x डैश एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है और ये y डैश एक्सिस होता है। इधर जो संख्या होती है ऋणात्मक होती है और इधर जो संख्या होती है ऋणात्मक होती है। इधर क्या होती है, धनात्मक होती है। 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ते इधर जाएंगे, इधर ऊपर भी बढ़ते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह क्या करती हैं, ये ऊपर बढ़ती जाती हैं। इस तीर का मतलब क्या है, ये ऊपर बढ़ती जाती हैं। और इधर क्या होता है, ये बढ़ता ही जाता है। ये x डैश है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, और जो नीचे भी जाएगा इधर भी क्या होता है, घटता ही जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3। इस तरह क्या होता है, ग्राफ होते हैं।
इसके अंतर्गत x और y अस, x और y दोनों का मान क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? दोनों का मान पॉजिटिव होता है। जो x होता है और y होता है, ये होते हैं दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश। इसे कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है? जो ये x होता है वो तो माइनस में होता है और जो y होता है वो प्लस में होता है। ये होता है हमारे पास थर्ड चतुर्थांश, थर्ड कोऑर्डिनेट। इस थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है? इस तीसरे तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? दोनों निगेटिव होते हैं। देखो यहाँ पे y भी निगेटिव है और x भी निगेटिव है, यानी जो हमारे पास जो बिंदु होंगे वो बिंदु क्या होंगे? दोनों निगेटिव होंगे। x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा। और इस अगर अक्ष में चौथे चतुर्थांश में चले, चतुर्थ चतुर्थांश में, तो इसमें क्या होता है? ये y तो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है? x तो पॉजिटिव होता है और y क्या होता है? यहाँ पे निगेटिव होता है। यानी x क्या होता है? पॉजिटिव और y क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इस तरह इन संख्याओं में और इसमें रहेगा। तो और इस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उसका जो x अक्ष होगा वो तो पॉजिटिव होगा और y अक्ष भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें रहेगा तो x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। अगर तृतीय चतुर्थांश में है तो x और y दोनों निगेटिव होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में है तो x क्या होगा? पॉजिटिव होगा और y जो होगा वो तो निगेटिव होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पर किसी रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ बनेगा, एक समीकरण लिखते हैं और देखते हैं कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा। हमारे पास एक समीकरण दिया है। समीकरण ये है कि 2x प्लस का y, 2x प्लस का y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाएं, का ग्राफ बनाएं, का ग्राफ बनाइए। ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है। तो अगर हमको इसका क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे? इसको y बराबर लिख देंगे। y बराबर क्या हो जाएगा? 1 का माइनस 2x। तो यहाँ से हम y और x के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे x का मान अगर कुछ भी रखें, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको मन करे। तो यहाँ x का मान जो भी कुछ भी रखेंगे तो y का मान निकल कर आएगा। अगर हम यहाँ पर x का मान क्या निकलते हैं? अगर x बराबर यहाँ पे क्या रखते हैं? 0, तो y बराबर क्या निकल कर आएगा? x बराबर यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y का मान क्या बचेगा? 1। तो जो y का मान क्या आ जाएगा? 1। तो हमारे जैसे एक बिंदु हो जाएगा, जो पहला बिंदु होगा वो 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ पे x का कोई दूसरा मान रखेंगे। तो चलिए इस बार x का मान क्या रख सकते हैं? 1 रख दे रहे हैं। जब एक बिंदु तो हमारे पास ये हो गया। जब x बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 और ये प्लस का 1 है। तो हमारे पास क्या बचेगा? y बराबर माइनस का 1, y बराबर माइनस का क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यानी हमारे पास जो दूसरा बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 1 कामा का माइनस का 1। यहाँ पर जो लिखते हैं उसको x अक्ष को दर्शाता है और ये y अक्ष को दर्शाता है। और ये माइनस है तो y इसका निगेटिव को दर्शाएगा और प्लस हो जाएगा तो y इसके पॉजिटिव को दर्शाएगा। और ये प्लस रहेगा तो चलिए अब इन दोनों बिंदुओं को हम देखते हैं कि ग्राफ पर कहाँ बिंदु है। तो 0 का 1 कहाँ है? यहाँ पे क्या है? x कहाँ पे 0 होना चाहिए। तो x क्या होता है? इस पर 0 होता है। जो x होता है वो y इस पे 0 होता है और जो y होता है, अगर y का मान 0 है तो वह x एक्सिस पर 0 होगा। तो यहाँ पर क्या है? x एक्सिस का मान क्या है? 0 है तो y पर होगा। तो y पर कितना होगा? तो यहाँ पर y का मान क्या है? 1। तो यानी जो हमारे पास ये पहला बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा बिंदु कहाँ होगा। दूसरा बिंदु क्या है? ये प्लस का 1 है, यानी प्लस का 1 तो ये रहा, प्लस का 1 ये रहा और माइनस का 1 ये रहा। माइनस के इसको क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं और इधर से इसको क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। यानी जो हमारा अगला बिंदु है, ये बिंदु हमारा क्या है? 0 का 1 है। और ये जो हमारे बिंदु जो अभी आया है क्या आया है? 1 का माइनस का 1 है। हमारे पास ये दो बिंदु क्या करते हैं? मिल जाएंगे। तो ये भी जो भी रैखिक समीकरण हमारे पास होगा उसका एक रेखा प्राप्त होता है, उसका ग्राफ एक रेखा प्राप्त होता है। और हमको क्या करना है कि इसका क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो जो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये दो बिंदुओं को हम ज्ञात कर लेते हैं और दो बिंदुओं को इस पर दर्शा देते हैं और उससे मिलाकर आगे पीछे बढ़ा देते हैं। तब क्या करेंगे? यहाँ से इसे ले जाकर इसे मिलाकर आगे पीछे क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ये जो रेखा है ये हमारे पास किसका ये रेखा का समीकरण है?
मतलब कि किस समीकरण की रेखा है, तो ये जो रेखा दर्शाती है वह 2x प्लस का y बराबर 1 को दर्शाएगी। इस रेखा पर हर एक मान इस मान को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 0 का मान क्या है 1 है, तो x बराबर यहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये y बराबर 1 रख देंगे, तो तभी मान बराबर आएंगे। देखो ये 0 है, तो यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और प्लस ये y का मान क्या है, यहाँ पर 1 है तो वहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर 1, यानी ये 1 बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अतः मतलब कि इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इस तरह किसी दिए गए रेखा का ग्राफ को बनाते हैं। चलिए खूब खूबसूरत सा सवाल लेते हैं, खूब अच्छा सा सवाल लेते हैं, बढ़िया सा उदाहरण इसको उतार लीजिए, कुछ देर के लिए वीडियो रोक कर उतार लीजिए, हम चलते हैं अगला अपना क्वेश्चन लिखते हैं। अगला पास हमारे तो एक सवाल दिया है कि दो रेल पटरियां जिनका समीकरण, दो रेल पटरियां, भाई ये रेलों की पटरी है, दो रेल पटरियां करें जिनका समीकरण, जिनका समीकरण दिया है कि x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है 2x प्लस 4y, 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0, माइनस का 12 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इस दो रेल पटरियां जिनका समीकरण क्या दिया है, ये दिया है और ये दिया है, कह रहा है कि द्वारा निरूपित है, इसके द्वारा क्या है, निरूपित है। निरूपित है तो कह रहा है कि इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में दर्शाइए, मतलब कि इस स्थिति को हमको रेखा पर क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है। इस स्थिति को क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है कि मतलब ये जो कह रहा है कि दो रेल पटरियां जिनका समीकरण x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित हैं। मतलब दो समीकरण क्या किया है, दो हमारे पास पटरियों का ग्राफ दिया है। अब इस पटरियों को ग्राफ क्या करना है, इस ग्राफ पर दर्शाना है, और देखेंगे कि क्या ये दोनों पटरियां क्या है, आपस में समांतर होनी चाहिए। दो रेखाएं या तो समांतर हो सकती हैं, या तो संपाती हो सकती हैं, या तो एक दोनों को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। यही तीन कंडीशन होता है। तो यहाँ पर एक है कि दो रेल की पटरियां हैं भाई जब रेल की पटरियां हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होने चाहिए। तो चलिए ग्राफ बनाकर चेक करते हैं कि क्या जो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो दोनों पटरियां क्या है, दोनों इस रेखा ग्राफ और इस रेखा ग्राफ अगर बनाएंगे तो क्या दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ से इसका x और y के मान निकाल देंगे। करेक्ट दिया है, क्या दिया है, x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 2y। तो यहाँ पर y का मान रखेंगे और x का मान निकलेगा। तो जब y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर x, यहाँ पर y। जब y बराबर क्या हो जाएगा 0, जब यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना बचेगा, 4 बचेगा। जब y बराबर कितना 1, जब यहाँ पे y बराबर 1 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यानी हमारे पास यहाँ से क्या निकला है, 4 का मान 2, और यहाँ से क्या
यहाँ से एक हमारे पास बिंदु निकला है 4,2 और जो दूसरा बिंदु निकला है वह 2,1 निकला है। चलिए अगला समीकरण का निकाल लेते हैं। अगला समीकरण क्या है कि 2x का ये पहला रहा, ये हमारे पास दूसरा रहा। ये कह रहा है कि 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 4y। तो चलिए इसका निकालते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पर y। जब y बराबर 0, जब y बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। जब y बराबर 1, जब यहाँ पे y बराबर 1 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 2 से जब भाग देंगे यानी x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। तो हमारे पास जो दूसरा बिंदु आया है वो 6,0 और 4,1 आया है। तो चलिए अब इस बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे और इस बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। देखेंगे कि क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। लाइन भाई तिरछी हो गई। चलिए भाई सीधा करते हैं, सीधा कर लेते हैं। वाह अब सही रहा। ये क्या है y है, ये क्या है y डैश है, ये क्या है x एक्सिस है, ये क्या है x डैश एक्सिस है। तो चलिए बनाते हैं। इसमें कोई नेगेटिव संख्या नहीं है तो इधर कोई जरूरत नहीं है, ये इधर बढ़ेगा, ये तो इन्हीं पर कोई संख्या रहेगी। ये दोनों संख्या क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं। ये होता है हमारे पास मूल बिंदु। यहाँ पर जो होता है 0,0 होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। हमारे पास ये होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर का -1 इधर बढ़ते जाएंगे, -2 इधर बढ़ते जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -2 ये नीचे बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। इस पहले रेखा के दर्शाएंगे। पहला रेखा में क्या कर रहा है कि x का मान क्या है 4 है, x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो y का मान 0 यहाँ पर होगा, यानी पहला बिंदु हमारे पास यहाँ है 4,0। दूसरा बिंदु कर रहा है कि 2, जो x का मान क्या है यहाँ पे 2 है और y का मान क्या है 1 है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ पर है, तो ये जो दूसरा बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा। एक से ऊपर लाइन खींचेंगे और यहाँ से लाइन खींचेंगे तो हमारे पास जो दूसरा बिंदु निकलेगा वह यहाँ पर है। दूसरा बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों रेखा को बढ़ाकर आगे पीछे बढ़ा देंगे। चलिए बढ़ा देते हैं। देखिए इसको हम नाप कर नहीं बना रहे हैं, और नाप को सही से बनाएंगे तो ये रेखा यहाँ से जाएगी, इस यहाँ से जाएगी रेखा, मतलब ये कुछ तिरछा बन गया है वो। तो चलिए वो तो आप बनाएंगे तो देखेंगे। बस हमको क्या करना है, चेक करना है ये क्या है, इसको मिलाकर क्या करना है बढ़ा देंगे। अब चलिए दूसरा खींचते हैं। दूसरा हमारे पास बिंदु है 6,0, यानी 6 तो यहाँ पर है और y का मान 0 भी क्या है यहाँ पर है, यानी एक बिंदु क्या है हमारे पास ये है। ये क्या है हमारे पास 6,0। ये बिंदु हमारे पास क्या था 2,1 है। चलिए ठीक है, ये तो रेखा हमारे पास एक रेखा हो गई। ये रेखा किसको दर्शा रही है, तो इसको दर्शा रही है, किसको, तो x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। दूसरी रेखा को दर्शाते हैं इस ग्राफ पर। दूसरी रेखा को दर्शाने के लिए क्या किया, दो बिंदु हमारे पास ज्ञात किए हैं, एक 6,0, एक 4,1। तो 6,0 यहाँ पर है। अब देखते हैं 4,1 कहाँ है, तो x अक्ष पे 4 होना चाहिए।
तो हमारे पास जो दूसरा बिंदु होगा वो कहाँ होगा? दूसरा बिंदु ये कह रहा है कि 4 और 1 है, यानी x अक्ष पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और y अक्ष पे कितना जाना है हमको? 1 जाना है। तो y अक्ष का मान यहाँ से जाएगा और 4 से यहाँ जाएगा, यानी जो हमारे पास अगला बिंदु है वो ये है। यानी अगर इन दोनों को मिला है तो लगभग इसके क्या आ जाएंगे? समांतर जाएंगे। लगभग क्या आ जाएंगे? इसके क्या हो जाएंगे? समांतर ही जाएंगे। अगर आप सही से ग्राफ पर बनाएंगे तो ये दोनों रेखाएं समांतर ही आएंगी। ये रेखा किसको दर्शा रही है? 2x प्लस का 4y माइनस का 12। ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। ये दोनों क्या है? रेखाएं समांतर है। अगर आप इसको असली जो ग्राफ होती है उसको अगर इसको सही सिद्धांत पर बनाएंगे तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या आएंगी? समांतर आएंगी। अतः हमारे पास ये जो रेल पटरियां हैं वो क्या कह रहा है? जो रेल पटरियों का जो समीकरण दिया है वह सही दिया है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा जो हमारे पास टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। मतलब हमारे पास अगर दो रैखिक समीकरण दिया है, जैसे एक रैखिक समीकरण दे देगा और एक और रैखिक समीकरण दे देगा, कहेगा कि इसको ग्राफ विधि से हल करके x और y का मान निकालिए, x और y का मान निकालिए। तो चलिए एक सवाल लेते हैं और वहां से हम निकालेंगे ग्राफ के द्वारा x और y का मानों को। तो चलिए एक बार इसको उतारना है तो इसको आराम से उतार लीजिए और वीडियो को रोककर उतार लीजिए और पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है हमारे पास? तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई किस्मत रोने से नहीं बदलती, पढ़ने से बदलती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा होता तो कुछ हम करके दिखाते हैं, पर पैसा कहता है कि अगर तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। यानी कुछ तो तुमको करना ही पड़ेगा, बिना किए कुछ होता नहीं है। अगर कामयाबी खैरियत में मिल जाती तो आज सब लोग कामयाब होते हैं। तो चलिए अपना अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। जो हमारे पास रैखिक समीकरण का युग्म दिया है वो कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 7 तथा x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 8 का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको आलेखीय विधि से इन दोनों समीकरणों का हल ज्ञात करना है, जो इन दोनों समीकरणों को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो आगे तो हम पढ़ेंगे इसको आलेखीय विधि से नहीं, इसको विस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, कई तरीकों से पढ़ेंगे इसको निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हमको करना है, इसको कर रहा है कि आलेख रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस y 7 तथा x प्लस 2y बराबर 8 का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको इसको आलेख को बनाकर इस समीकरण का क्या करना है? हल ज्ञात करना है। तो चलिए आलेख को बनाकर देखते हैं कि देखिए इस समीकरण को हल कब निकलेगा। मतलब कि जो दोनों बिंदुएं होती हैं वो जहां पे कटेंगी, दोनों बिंदुएं एक दूसरे को जहां पर कट करेंगी वही आलेख का क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहां पे कट कर रही है। तो समीकरण को लिखते हैं और यहां से एक बिंदु को पहले ज्ञात करते हैं। पहले हमारे पास जो समीकरण दिया है वह दिया है कि 2x प्लस का y इक्वल टू 7। तो यहां से जो 2x बराबर हो जाएगा वह y 7 माइनस का y हो जाएगा। अब यहां से जो बिंदु निकालेंगे ऐसा बिंदु निकालेंगे ताकि पूर्णांक निकले। यहां पर क्या निकाल रहा है? बिंदु को निकाल लें। y का मान रखेंगे, x का मान निकलेगा।
एक्स वाई। चलिए y का मान अगर 0 रख देंगे तो ये जो 2 इसमें से भाग जाएगा तो हमारे पास दशमलव में आएगा। तो संख्या रेखा पर हम दशमलव के दर्शा नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या करते हैं, y का मान 1 रख देते हैं। y का मान जब 1 तो 1 इसमें से घटेगा तो 6 बचेगा और 2 से भाग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या सकते हैं, क्या कर रहे हैं, अब y का मान क्या रख दे रहे हैं, 3 रख दे रहे हैं। तो 3 घटेगा इसमें से तो यहाँ पे 4 बचेगा और 4 में जब 2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी हमारे पास एक जो बिंदु आया वह 3,1 आया और जो दूसरा बिंदु आया वह 2,3 आया। 2 का क्या आया, 3 आया। और चलिए दूसरा समीकरण का हम बिंदु निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण कह रहा है कि x प्लस का 2y बराबर 8, यानी यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 8 माइनस का 2y। ठीक है, तो चलिए इसका निकाल देते हैं बिंदु x y। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 8 निकल जाएगा, तो बड़ी संख्या निकल जा रही है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y का मान हम 2 रख दे रहे हैं। जब y का मान क्या 2 तो 2 गुना के 4, तो हमारे पास x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। क्योंकि जब 2 रखेंगे तो 2 गुना के 4 माइनस का 4 और 8 में से माइनस 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। y बराबर 3 रख दे रहे हैं। जब y बराबर यहाँ पे 4 रख दे रहे हैं। y बराबर जब 4 तो क्या जगह ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 8 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से जो बिंदु निकल कर आया वो 4 का मान 2 आया और 0 का मान 2 आया। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, किस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे। जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु इन दोनों क्या होगा, हल होगा। तो चलिए इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं। सभी पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। ये x है, यह x डैश है, ये y डैश है, ये y है। ये मूल बिंदु है, 0 का मान है 0। ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7। ये संख्या 9 तक होती है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर का हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2। अब चलिए इन बिंदु को दर्शाते हैं और उनको रेखाओं खींचते हैं। इन बिंदु को दर्शाकर पहला बिंदु कह रहा है कि x का मान 3 यहाँ पर है और y का मान क्या है, 1 है। यहाँ से 3 से ऊपर बढ़ेंगे और y का मान क्या है, 1। तो हमारे पास ये क्या है, ये जो बिंदु होगा वह क्या हो जाएगा, 3 का मान का 1 हो जाएगा। अगला बिंदु कौन सा कर रहा है कि 2 का मान का 3, यानी 2 क्या है, x एक्सिस पे है और 3 क्या है, y एक्सिस पे है। जो हमारे पास बिंदु यहाँ पे क्या निकलेगा, 2 का मान का 3 निकलेगा। ये बिंदु हमारे पास क्या है, 2 का मान का 3, 2 का मान का 3। अब इन दोनों रेखाओं को मिलाकर आगे पीछे बढ़ा देंगे। चलिए बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, चलिए मिटा कर फिर से खींच देते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये रेखा, ये क्या होगा, ये रेखा किसको दर्शाएगी। यहाँ पे कोई जरूर नहीं कि यहीं पे काटेगा, कि जब हम अपने ग्राफ पर सही से बनाएंगे, इसको नाप कर अगर ये सब सेट किए होंगे तो ये जो बिंदु जाएगी, ये जो रेखा जाएगा वो यहाँ से जाएगा और ये जो रेखा जाएगा वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो हम बस इसको लघुभग मान ले रहे हैं। ये दोनों रेखा मिलाकर आगे पीछे बढ़ाएंगे और अब दूसरा बिंदु को दर्शाते हैं। दूसरा बिंदु कह रहा है कि 4 का मान 2। ये जो हमारे पास रेखा है, ये क्या इस रेखा था ना, 2x का प्लस y इक्वल टू का 7 का।
अगला बिंदु को दर्शाते हैं। अगला बिंदु कह रहा है कि 4,2 यानी x अक्ष पे क्या आ जाएगा, 4 और इस पर 2, इस पर तो 2 और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए। तो हमारे पास ये बिंदु क्या है, 4,2 है, 4,2। अगला बिंदु क्या कर रहे हैं, 0,4 यानी x अक्ष पे 0 और 4। हमारे पास ये 4 क्या है, x यहाँ पे क्या है 0, ये 4 है। अब इन दोनों को मिलाकर क्या करेंगे, आपस में बढ़ाएंगे। तो इन दोनों को मिलाकर जब आपस में बढ़ाएंगे तो देखिए ये कहाँ दोनों, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को। कहाँ पर प्रतिच्छेद करें, ये रेखा क्या हमारे पास है, इस रेखा का क्या नाम था, x प्लस का 2y और इसका 2 का r। तो ये देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये दोनों रेखाएं 2 का मान किस पर, 3 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यानी जो हमारे पास यहाँ से क्या जो होगा, x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 का मान 3 है, तो यहाँ जो x का मान क्या हो जाएगा 2 और y का मान क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही हमारे पास क्या होता है, ये हल होता है। अब चलिए देखते हैं कि क्या ये x बराबर 2 और y बराबर 3 इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे पास जो हल निकल कर आया है x बराबर 2 और y बराबर 3 क्या संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए 2 रख रहे हैं, 2 और 3 इसमें रखे। यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो 2 दूना क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 रखेंगे तो प्लस का 3 ये बराबर 7। और हमारे पास क्या कर रहा है, इसका मान क्या है, 7 के बराबर है, यानी ये संतुष्ट कर रहा है। इसको तो संतुष्ट कर दिया। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ से x बराबर 2 प्लस यहाँ पे y बराबर क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और ये बराबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और हमारे पास क्या दिया है, बराबर का 8 होना चाहिए। अतः ये हल दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो ये 2 का मान 3 होगा, यही इस दोनों समीकरणों का क्या होगा, हल होगा। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे इन समीकरणों को विलोपन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से और विस्थापन विधि से हल करने के तरीके के बारे में। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के बारे में।